दोस्तों, जब भी हम भारत की सीक्रेट सर्विस के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने देशभक्त ऑफिसर्स की छवि आ जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथ की सभी उंगलियां बराबर नहीं होती। आज हम किसी देशभक्त की नहीं बल्कि एक गद्दार रॉ एजेंट की बात करने जा रहे हैं जो भारत को धोखा देता रहा और सीआईए को यहाँ की सारी खुफिया जानकारी देता रहा जब तक रॉ कुछ कर पाती। इस एजेंट ने देश छोड़ दिया था और अमेरिका की शरण ले ली थी। कैसे हुआ ये सब? क्यों रॉ इस एजेंट को पकड़ नहीं पाई और आज ये एजेंट कहाँ है? सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जब से भारत रूस और सोवियत यूनियन के करीब आया था, अमेरिका का भारत में इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था और तब से ही सीआईए भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। कई सारे सोर्सेस से हमें पता चलता है कि 1971 में इंदिरा गांधी की कैबिनेट में एक आदमी सीआईए के लिए काम कर रहा था। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं तब के भारत की, जब भारत ने अमेरिका के नाक के नीचे से पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी। इस एक घटना को उस वक्त तक सीआईए का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता रहा था और तब सीआईए को लगा कि भारत में उन्हें एक जासूस की जरूरत है। अप्रैल 2004 में अचानक रॉ के ऑफिस में घर जाते हुए लोगों की तलाशी शुरू हो गई। रॉ के 35 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। तलाशी में किसी के पास कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और एक हफ्ते बाद एक मीटिंग बैठी जिसमें सीडी साहब ने बताया कि तलाशी किसी एक आदमी के लिए नहीं थी बल्कि एक प्रिकॉशनरी मेजर था। इस पर वहां बैठे एक सीनियर ऑफिसर रविंदर सिंह चिढ़ गए और उन्होंने पूछा कि ये क्या तरीका है सीनियर ऑफिसर से पेश आने का। आज हम जानते हैं दरअसल वो तलाशी रविंदर सिंह के लिए ही ली गई थी और उस दिन रविंदर को अपने ड्राइवर से इस तलाशी के बारे में पता लग गया था, जिस वजह से उनके सूटकेस में कुछ नहीं मिला। रविंदर सिंह पर काफी वक्त से रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट की नजर थी। रॉ के कई अधिकारियों ने रविंदर को अपना कमरा बंद करके कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करते हुए पाया था। इसके बाद रॉ ने रविंदर की फोटोकॉपी मशीन में एक बग प्लांट कर दिया जिससे रविंदर द्वारा कॉपी लिए जा रहे हर एक डॉक्यूमेंट की एक कॉपी उस मशीन में स्टोर होने लगी। और जब रविंदर घर जाते थे तब रॉ के एजेंट्स मास्टर की से उनका ऑफिस खोलकर वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर लेते थे और देखते थे कि आज रविंदर घर पर क्या ले गए हैं। इसके अलावा रविंदर के ऑफिस में भी बहुत से कैमरास लगा दिए गए थे। उनकी कार में भी एक बग प्लांटेड था जो उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड करता था। रविंदर कई बार जूनियर ऑपरेशन डेस्क संभाल रहे एजेंट्स को अपने घर पर या महंगे होटल्स में खाने के लिए बुलाते थे और उनसे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। रॉ को रविंदर पर पूरा शक था, लेकिन वो पूरे तौर पर नहीं कह सकते थे कि रविंदर डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी रविंदर को किसी से मिलते हुए नहीं देखा था जिससे वो ये डॉक्यूमेंट्स थे। रविंदर के घर के बाहर निगरानी रखने के लिए कई एजेंट्स को सब्जी वाले से लेकर सफाई वाले के भेष में तैनात किया गया, लेकिन रविंदर ऑफिस के बाद सीधा घर आ जाते थे। तब रॉ ने रविंदर के घर में कई कैमरास लगाए और तब जाकर पता लगा कि आखिर ये डॉक्यूमेंट्स सीआईए को कैसे भेजे जा रहे हैं। दरअसल रविंदर ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट्स लेकर आते थे उन्हें अपने लैपटॉप और वेबकैम के जरिए सीआईए तक पहुंचाते थे, जिस वजह से उन्हें किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रॉ का शक पक्का हो गया। रॉ ने इसके बाद भी जानबूझकर रविंदर को इस्लामाबाद से आ रही अमेरिकी मिशन की खुफिया जानकारी दी और रविंदर को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने और जानकारी भी मांगी। सब कुछ सामने आ चुका था। इसके बाद ही वो तलाशी वाला प्रकरण भी है जिसमें कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं उस वक्त देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे ब्रजेश मिश्रा से रॉ ने रविंदर को अरेस्ट करने की परमिशन भी मांगी थी, लेकिन कुछ ही वक्त में चुनाव थे और अगर रॉ के अंदर सीआईए के डबल एजेंट की बात देश के सामने आ जाती तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को चुनाव में काफी नुकसान हो सकता था। इस वजह से इस गिरफ्तारी को कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया। रविंदर को भी भनक लग गई थी कि कुछ गड़बड़ है और शायद उन पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने रॉ से उनका ऑफिस स्वीप करवाने को कहा क्योंकि उन्हें शक था कि उनके ऑफिस में कुछ बग्स प्लांटेड हैं। इससे पहले रविंदर ने अपनी बेटी की मंगनी में जाने के लिए अमेरिका जाने की परमिशन मांगी थी, जो रॉ ने डिक्लाइन कर दी थी। उनका शक भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक रविंदर के घर के बाहर तैनात ऑफिसर्स ने देखा कि रविंदर की पत्नी घर से बाहर निकली और फिर कुछ समय बाद एक फैमिली फ्रेंड के साथ घर लौटी।
बाद में फैमिली फ्रेंड वहां से खाना खाकर चला गया। अगली सुबह रविंदर के घर में कोई हरकत नहीं हुई। बाद में पता चला कि रविंदर और उनकी पत्नी परमिंदर घर में नहीं है। उन्होंने नौकर से कहा था कि वो एक शादी अटेंड करने पंजाब जा रहे हैं, जबकि वो सड़क के रास्ते नेपाल भाग गए थे। वो यहाँ पर नेपालगंज नाम की एक जगह पर स्नेहा होटल में रुके, जहाँ पर उनके लिए पहले से ही सारा बंदोबस्त कर दिया गया था। नेपाल में रविंदर को CIA का एक हैंडलर डेविड वसाला मिला, जिसकी मदद से रविंदर और उनकी पत्नी को राजपाल शर्मा और दीपा शर्मा के नाम से 2 जाली पासपोर्ट दिए गए। इन पासपोर्ट की मदद से ये दोनों ऑस्ट्रियन एयरलाइंस के एक विमान में बैठकर 7 मई 2004 को अमेरिका पहुंच गए और रविंदर हमेशा हमेशा के लिए रॉ की गिरफ्त से आजाद हो गया। बाद में राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रविंदर को नौकरी से निकाल दिया। इस क्लॉज के तहत एक प्रेसिडेंट बिना किसी जांच के किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला जा सकता है। CIA ने कई बार रविंदर और किसी भी और रॉ एजेंट से अपने नजदीकी का खंडन किया, लेकिन फिर अप्रैल 2016 में एक डिप्लोमेटिक बैग में रॉ को एक कोडेड मैसेज मिला, जिसमें लिखा हुआ था, डबल एजेंट रविंदर सिंह एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। 2004 के बाद रविंदर के बारे में पहली खबर थी। रविंदर को कभी इस धोखे के लिए भारत ने माफ नहीं किया। इसके बाद रविंदर के बारे में कई और जानकारियां मिली। कहते हैं कि रविंदर को भारत छोड़ने के बाद CIA ने भी कुछ महीनों में रविंदर का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि अब वो उनके किसी काम का नहीं था। रविंदर अपना घर, पैसा और जायदाद भारत में ही छोड़ गए थे, क्योंकि उस वक्त उनको CIA से अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। लेकिन जब CIA ने उनका साथ छोड़ा तो जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में रविंदर पैसों के लिए काफी परेशान रहे। तो ये थी डबल एजेंट रहे रॉ के एक ऑफिसर की कहानी। जासूसी की दुनिया में एक अकेला वाकया नहीं है ये। ऐसा रॉ से लेकर CIA जैसी हर एजेंसी के साथ होता है और शायद आगे भी होगा। इसलिए सीक्रेट सर्विसेज को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है और ये भी ध्यान देना होता है कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। खैर, अगर रविंदर अरेस्ट हो जाते तो आपको क्या लगता है, रविंदर को क्या सजा दी जानी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।